हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 6 तक कवर कर लिए थे। आज हम टाइप 7 से जो इरेशनल वाला सेक्शन है उसमें फोकस करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा बाई पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो सब्सटीट्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में एक, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन के अंडर में बहुत सारी चीज है, लगभग आप मान लो लेक्चर 2 पूरा प्योर सब्सटीट्यूशन पे गया और लेक्चर 3 और 4 सब्सटीट्यूशन का ही एप्लीकेशन है। अलग अलग तरीके का सब्सटीट्यूशन टेक्निक्स आप सीखे हो लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में। फिर आज सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट इरेशनल जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा बाई पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आज मेरा मुंह से ये ना निकले कि ये प्योर जेई वाला सेक्शन है, तब तक आप समझ जाना कि ये सारे चीज बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। ये जो फॉर्मुलेस बता रहे हैं ये तो बोर्ड्स में आना ही आना है, ये तो तय है। प्रूफ भी आएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना दोस्त चीजों को, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं टाइप 7 के साथ। देखो टाइप 7 क्या है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट? dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट। अभी ये फॉर्मेट जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं सब्सटीट्यूशन में, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में शायद ये ऑलरेडी हो गया था। यहाँ पे p स्क्वायर प्लस ax प्लस b होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूला लिखा उस जगह पे मैंने x की जगह पे x ही लिखा, ठीक है। तो ये आपका काम है कि इस x की जगह में px प्लस q डाल के जनरल लीनियर एक्सप्रेशन लेके प्रूफ करना। मैं ऐसे ही प्रूफ करूंगा, बट आप जब खुद से करोगे प्रूफ तब यहाँ पे px प्लस q लेके करना और रिजल्ट जो आएगा वो मेरे को इन्फॉर्म भी करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये मैं ऑलरेडी dx बाई क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर कुछ ही नहीं, ऊपर सिर्फ dx कांस्टेंट टर्म, और नीचे सिर्फ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए। सिर्फ क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक चाहिए। तभी अपन इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जैसे अभी हम बोलेंगे आपको। क्लियर है? समझ आ रहा है ना। तो ये क्वाड्रेटिक में दो फॉर्मेट आएगा। देखो, एक अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक को ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो कांस्टेंट का हेरफेर होगा ना। तो कांस्टेंट इधर a स्क्वायर प्लस में अभी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अगर प्लस में आएगा तो ये फॉर्मूला चलेगा, अगर माइनस में आएगा तो ये फॉर्मूला चलेगा। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना। बस वही चीज आपको ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 के बाद एक और फॉर्मूला मिस हो गया था, तो ये मैंने लिख दिया। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी ये हो जाएगा 1/2a log ऑफ मॉड्यूलस a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब भी मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बन सकता है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों कैटेगरी में आ सकता है। इसीलिए हमने ये तीनों फॉर्मूले स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे बेसिकली आप समझ जाना कि x के जगह पे मैं कोई भी लीनियर से भी ट्रीट कर सकता हूँ। इस जगह पे मैं कोई भी px प्लस q दे के भी रख सकता हूँ। तो आप जब फॉर्मूला कॉपी में लिखोगे तब आप इसी तरीके से इसको सजा के लिखोगे और इसी फॉर्मूले को आप डिराइव करोगे, जनरल वाले को, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो याद रह ही जाता है सबको, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ही होता है। इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन बना रहता है, तो मतलब समझ नहीं पाते बच्चे कि कहां पे क्या होगा। मतलब x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए किधर होगा, या फिर f प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ये बड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, है ना। तो मैं ऐसे याद रखता हूं, आप भी ऐसे याद रख सकते हो, है ना, आपू या फिर जामू दे करके, ठीक है। कि अगर यहाँ पे देखो a अगर आगे है, a आगे तो प्लस ऊपर, समझ में आ रहा है ना। a अगर आगे है तो प्लस वाला ऊपर जाएगा। एक तो मैं बता देता हूं कि इसको फैक्टराइज करो, x प्लस ए और x माइनस ए, मतलब मॉड के अंदर जो दो फैक्टर का रेशियो होगा वो यही दोनों होगा, ठीक है। और इसको भी फैक्टराइज करो तो इधर भी वही दोनों फैक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया। अभी दूसरा चीज है कि कौन ऊपर होगा और प्लस किस में आएगा, माइनस किस में आएगा, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो अब इस तरीके से याद रख सकते हो, a आगे तो प्लस ऊपर, है ना। दोनों में से कुछ भी एक रखने से ही होगा, याद रखने से होगा। a आगे तो प्लस ऊपर, अगर a आगे है दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस ऊपर आएगा, ऑब्वियसली माइनस नीचे आएगा। और अगर ये नहीं है तो दूसरे वाले पे माइनस ऊपर आएगा, प्लस नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप आराम से याद रख सकते हो चीजों को, जैसे मैं रखता हूं, ठीक है। फॉर्मूले प्रूफ कर लेते हैं। पहला वाला तो प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, पहले करा चुका हूं। सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक मैं करके दे रहा हूं, बट आपको जनरल लेकर के प्रूफ करना है कॉपी में, याद रखना, और मेरे को इन्फॉर्म करना है रिजल्ट। तो मैं प्रूफ कर देता हूं, मान लो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिंपल सा ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है जो लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो। x का वैल्यू अभी यहाँ पे अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आराम से, a sec थीटा या फिर a cosec थीटा कुछ भी डाल सकते हैं। तो अपन a sec थीटा से ही चल रहे हैं, तो dx ऑब्वियसली आ जाएगा a टाइम्स ऑफ sec थीटा tan थीटा d थीटा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे dx के जगह पे आ जाएगा
ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स टेन स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल होकर 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा और सेक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सेक बाई 10। तो सेक बाई 10 क्या बनने के लिए तैयार है? बोलो बोलो बोलो, सेक बाई 10 क्या बनेगा? सेक बाई 10 बन जाएगा आपका लगभग लगभग 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, है ना। कॉस कॉस कैंसिल होकर ये कोसेक थीटा डी थीटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और कोसेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता था, क्या पता था? लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ क्या था? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, ये था इसका इंटीग्रेशन। अभी यहां से आपको निकालना पड़ेगा कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू, जब तक नहीं निकालोगे तब तक बात नहीं बनेगा, ठीक है ना भाई। तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि कोसेक थीटा यहां से निकालना पड़ेगा ना, और फिर कॉस थीटा निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन अगर निकालने चले गए सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसको, या फिर कॉस थीटा में अगर कन्वर्ट कर दिए ना तो ज्यादा फायदा हो जाएगा हमारे लिए। 1 माइनस कॉस बाई साइन दिख रहा है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं हो पाएगा ना। 1 माइनस 1 प्लस कॉस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा में नहीं पता, दिक्कत हो जाएगा, साइन थीटा नहीं पता ना हमें, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन करते कॉस और साइन में कन्वर्ट करते, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से फाइनल चीज प्रूफ करना, प्रैक्टिस करना, नहीं तो बच्चे फंस जाते हैं यहां पे आकर के। तो ये 1 अपॉन ए लॉगरिथम ऑफ कॉस थीटा को तो देख दोस्त a बाई एक्स लिख सकता हूं, और साइन थीटा को लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए लॉगरिथम ऑफ x माइनस ए बाई एक्स आएगा, और यहाँ पे भी नीचे x आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है चीजें जो है वो कैंसिल होना शुरू होगा। ऊपर रूट एक्स माइनस ए से रूट एक्स माइनस ए कैंसिल होकर के रूट एक्स माइनस ए ऊपर बचेगा, और नीचे रूट एक्स प्लस ए बचेगा, ठीक है। और यहाँ से रूट अगर होल रूट अगर मैंने ले लिया तो वो रूट बाहर जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई टू से बन जाएगा ना, लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस है, ठीक है, प्लस सी। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से जो है अपन प्रूफ कर सकते हैं आराम से। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना? चलो, तो आप जनरल वाला प्रूफ कर लेना यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू मान करके, ठीक है। चलो, तो दूसरा वाला भी आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, शायद साइन या फिर कॉस, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके आराम से कर लोगे, वो मेरा उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए अभी सवाल में ध्यान देते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें क्वेश्चन जो होगा ना dx बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट, उसमें क्वाड्रेटिक को अपन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीनों में से किसी भी एक में, आपका चॉइस नहीं है, जिसमें वो हो रहा होगा उसी में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपका चॉइस है तीनों में से किसी में, आप नहीं कर सकते, वो चीज परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद किसी भी एक फॉर्मेट में ही जाएगा तीनों में से। क्लियर है क्या? चलो तो आगे देखते ध्यान से कि किसमें जा रहा है, ये समझ आ रहा है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल देख लेते हैं इसमें, ठीक है। चलो, किधर है? dx अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 बाहर लेके आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स माइनस हाफ। क्लियर है क्या? तो यहां से अपन अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के पीछे भागते हैं तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन 16। क्लियर है क्या? तो ये हाफ आ जाएगा, ये dx ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 अपॉन 16। सही बात है क्या? क्लियर है? तो ये कौन सा फॉर्मेट आपको देख रहा है लल्ला, dx अपॉन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? सेकंड वाला फॉर्मेट दिख रहा है ना, बस आंसर लिख दो। 1/2 तो पहले से ही था, इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 a का वैल्यू कितना है 3/4 इंटू लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस x की जगह पे x प्लस 1/4 आएगा माइनस a दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस c। खत्म बात? क्लियर है क्या? तो यहां से ये कैंसिल हुआ, ये 2/3 हुआ, 2/3 इंटू हाफ 1/3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉगरिथम, इधर अगर कैंसिलेशन चलेगा तो माइनस हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 1 आ जाएगा। सही बात है क्या?
इससे बेहतर अपन ऐसे ही करते हैं, -2/4 लिखते हैं, तो ये 4x माइनस 2/4 आएगा और इधर आ जाएगा आपका 4x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कैंसिल कराना है 2 से तो करा दो और वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर भाई, समझ आ रहा है ना, पक्का। चलो, तो इसी तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर आता है तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आपके लिए लल्लू है, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ गया तब तो और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, चलो मैं एक ही क्वेश्चन पिक किया क्योंकि ये सब क्वेश्चन बीच बीच में बहुत सारे इंटीग्रेशन में मिल जाएगा और लगभग प्रैक्टिस होता ही जाएगा, उसका चिंता मत करो। शीट में बहुत कम क्वेश्चन है इस प्रोफाइल में। आखिरी में जो टेस्ट पेपर्स है वो तो आपको करना मैंडेटरी है ही है, ठीक है। वो नहीं करोगे तो ग्रिप ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जाकर के आप उसमें उधर बहुत सारी चीजें मिल जाएगा, इस टाइप का आप चिंता मत करो, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, cosx dx डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस π/6 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/6। फॉर्मूला याद है क्या, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी क्या होता है, मैं तो भूल गया, चलो डिराइव करना पड़ेगा। साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, फॉर्मूला वगैरह याद रख लेना भाई, ट्रिको बहुत काम में आएगा, बिना ट्रिको का हो नहीं सकता है। ये हो जाएगा आपका साइन a कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस a साइन बी होल स्क्वायर, वही हो जाएगा। नहीं, अगर साइन में कन्वर्ट, हाँ बिल्कुल साइन में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऊपर cos x है ना, साइन को t मानेंगे, ऊपर dt बन जाएगा। उसी थॉट को आगे रखते हुए इसको अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख देंगे और इस तलाई को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख देंगे, सही है क्या। तो ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बनने के लिए पागल है, और ये साइन स्क्वायर माइनस में जो आएगा शायद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर π/6 हो जाएगा, बोलो काम खत्म, ठीक है। अभी तो बस लल्लू सा काम है, अभी तो और कुछ काम है ही नहीं। साइन x को बोले सर t मान लेते हैं, बिल्कुल सही। अगर साइन x t बन जाता है तो dt बन जाएगा cos x dx, सही है क्या। तो ये ऊपर dt आ जाएगा, ये नीचे t आ जाएगा, साइन π/6 हाफ होता है तो ये 1/4। ये कौन सा फॉर्मेट दिख गया, फॉर्मेट नंबर 2, लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और बाद में बस t को साइन x लिखना मत भूलना, नहीं तो आंसर पूरा कंप्लीट नहीं होगा और नंबर भी पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन को वापस x के टर्म में छोड़ो क्योंकि क्वेश्चन तो x के फॉर्मेट में है ना, इसीलिए। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है ना। चलो अभी अपना अगला टाइप में चलते हैं अपन, टाइप नंबर 8। यहाँ पे dx बाई क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे dx बाई रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक आया, सिर्फ रूट, ऐसा नहीं कि nth रूट, कुछ भी रूट, सिर्फ स्क्वायर रूट का बात कर रहा हूँ। dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस फॉर्मेट में अगर आता है इंटीग्रेशन तो क्या करें, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में अगर आता है इंटीग्रेशन तो क्या करें अपन, बिल्कुल क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और तो कोई रास्ता है नहीं आपके पास। तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये तीनों फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, टेंशन लेने का कोई जरूरत है ही नहीं। अब ये तीनों फॉर्मूला में आप जब प्रूफ करोगे तो आप x के जगह पे px प्लस q लेके जनरल वाला प्रूफ करोगे और मेरे को इन्फॉर्म करोगे। बट मैं इन तीनों में से कोई भी एक प्रूफ करके देखता हूँ, आप बोलोगे सर ये तो मत करो, ये तो सिंपल लग रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में से कुछ भी कर लो। चलो सेकंड वाला कर लेते, सही बात, ठीक है ना, सेकंड वाला कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन आपको देख के शायद समझ आ रहा होगा कि सर इधर तो sec थीटा cosec थीटा के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूशन मेरे को पता नहीं चल रहा है कि काम करेगा ही नहीं करेगा। क्लियर है क्या। तो अपन x का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, या तो a sec थीटा मानेंगे या तो a cosec थीटा, बट दोनों करके तो कोई फायदा नहीं, ऑप्शन है हमारे पास तो sec थीटा ही करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, नहीं। क्लियर है क्या। तो dx का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, बोलो बात सही है। नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर sec स्क्वायर, आपको पूरा लिखना है बट मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, है ना। a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और sec स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स tan स्क्वायर, तो ये a tan थीटा बन जाएगा, बोलो सही है क्या। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sec थीटा d थीटा। और sec थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप भूल गए तो बहुत गलत बात है, बट मेरे को याद है अभी तक, बट ज्यादा दिन रहेगा नहीं क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पढ़ाना दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। तो log ऑफ मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा, सही है क्या। तो log ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, तो sec थीटा की जगह पे तो अपन x बाई a ही डाल सकते हैं और प्लस tan थीटा की जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sec स्क्वायर, सॉरी tan थीटा की जगह पे अपन डाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस 1, दैट इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1। आपको डिटेल में करना है, मैं जंप कर करके कर रहा हूं, आपको डिटेल में करना होगा। तो ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, ठीक है ना। मॉड्यूलस वगैरह और यूज नहीं कर रहे, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा प्रॉपर्ली तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना,
माइनस लॉग ए प्लस सी, और माइनस लॉग ए और प्लस सी दोनों आर्बिट्ररी मिलके एक नया आर्बिट्ररी बनाएगा जिसको मैं कैपिटल सी बोल देता हूँ। क्लियर है क्या? एक ही बात है, ठीक है। तो समझ गया ना कि इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। क्लियर है? सिमिलरली इसको भी आप ए tan थीटा या फिर ए cot थीटा रख के आराम से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम लल्लू सा पार्ट है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। बट फॉर्मूला बड़ा काम का चीज है, फॉर्मूला याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात क्लियर है? तो बस यहाँ पे तो कोई ट्रिक, ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, यहाँ पे तो याद रखना सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये सब्स्टिट्यूशन ही साइन का है, तो आप ये अगर भूल भी गए फॉर्मूला, ये तो प्रूव करने में आपको 2 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में याद रखने का अगर मैं बात बोलूं तो अंदर जो है वही चीज बाहर आ रहा है। देखो सिंपल सा चीज, अंदर जो है वही चीज बाहर है और प्लस एक्स, ठीक है ना। अंदर जो है वही चीज बाहर प्लस एक्स, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जो चीज है एग्जैक्टली वही चीज लॉग के अंदर आ गया प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में जो चीज है वही चीज यहाँ पे आ गया प्लस एक्स। समझ में आ रहा है ना? तो क्वाड्रेटिक में वही ट्रिक से आप याद रख लेना इसको, सेम एज डिनोमिनेटर प्लस एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से याद रख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो है लॉग तो याद रहता है कि इन दोनों पे भाई लॉग का आने वाला है, इन दोनों पे भी लॉग का आने वाला है। dx बाई क्वाड्रेटिक में दो फॉर्मूला लॉग का आता है, और एक साइन इनवर्स एक tan इनवर्स चलता है, ठीक है ना। क्लियर है? चाहे dx बाई क्वाड्रेटिक हो, dx बाई रूट क्वाड्रेटिक हो, दोनों पैटर्न में, ठीक है। बट इस जगह पे आप ये जामू और आपू से याद रख सकते हो, और यहाँ पे अपन किसे याद रखेंगे? डिनोमिनेटर जो है प्लस टी कर देंगे, ठीक है ना, प्लस एक्स कर देंगे। क्लियर है भाई? और लॉग में तो आना ही है। क्लियर है ना? तो चलो ये लास्ट वाला सवाल आपको थोड़ा सा फील दिला देते हैं, नहीं थोड़ा सा फील दिलाने के बाद अपन चलेंगे अगला पार्ट में। ये सारे चिटपुट छोटे छोटे पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, बट बहुत काम का चीज है ना। छोटे छोटे है बट उसका जो जलवा है ना बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? एप्लीकेशन बहुत तेज है ना। हर इंटीग्रेशन में लगभग आपको दिख ही जाएगा। तो dx अपन क्वाड्रेटिक का अगर मैं बात करूं तो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ -4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो इससे अपन निपटना पड़ेगा माइनस से, ठीक है। तो यहाँ से -4 सबसे पहले अपन कॉमन ले लेते हैं, सही बात है क्या। तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1/2। तो अभी अपन यहाँ पे dx लगाते हैं और ये -4 है, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/16 माइनस हाफ माइनस 1/16, सही है क्या? अरे बोल भाई। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ -4, सही है क्या? तो ये कितना बनेगा? अरे बोलो ना, ये कितना बनेगा? x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। और ये कितना बन जाएगा? -8 माइनस 1 माइनस 9/16, सही बात है क्या? क्लियर है भाई? अरे बोल। चलो अंडर रूट में क्या आएगा? -4 इंटू दिस, ये कितना हो जाएगा? बोलो 9/4 आएगा, सही बात है क्या? और -4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अगर लल्ला इसको अंदर घुसाए तो क्या कैसा दिखेगा ये बोलो? अगर इसको अंदर घुसाए ये तो 3/2 का होल स्क्वायर हो गया ना। और इसको अगर अंदर घुसा दे अपन तो ये कैसा लगेगा? ये ऐसा लगेगा ना कुछ, 2x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अंदर अगर जाएगा तो 2 होके जाएगा ना, तो 2x माइनस हाफ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मेट है? अरे लो यार, ये तो पहला वाला फॉर्मेट आ गया। समझ में आ रहा है? dx बाई कांस्टेंट स्क्वायर माइनस लीनियर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। समझ में आ रहा है ना? प्लस c, और बाहर यहाँ पे 1/a आएगा, दैट इज हाफ। इसीलिए आपको बोला कि आप जनरल वाला फॉर्मूला प्रूफ करना तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। मैं ये प्रूफ करके दे रहा हूँ क्योंकि सारे बुक में ये लिखा हुआ रहता है, आपका शीट में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर खुद को और बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो तो आप जनरल वाला करना, सारे फॉर्मूले में x की जगह पे px प्लस q डाल के करना। समझ में आ रहा है ना? और वही फॉर्मूला आप याद करना, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, हो गया भाई। टाइप 7 और 8 खत्म है। अभी अपन 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक देख लेते हैं, है ना। अच्छा, और लास्ट में और 3 टाइप है आपका 15, 16, 17। वो बोर्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, देखना शीट में अलग सा पेज में लिखा हुआ है, वो बोर्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। जेई पे भी मतलब रेयर है, एकदम 100% चांस है नहीं आएगा, बट फिर भी पढ़ा देते हैं। कहीं भी आपको मिल जाएगा किसी मटेरियल वगैरह, फिर बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है, पढ़ा देते, क्योंकि वैसा चीज जेई कभी पूछता नहीं, क्योंकि वो बच्चों को मतलब किसी को पता होता है, मतलब उसमें दिमाग वाला कोई पार्ट नहीं है। मैंने आपको सिखा दिया ये टाइप, तो आपको दिख गया अच्छा चाहिए तो मेरा कॉमन फॉर्मेट है, सर ने पढ़ाया था तो कर दिया। दिमाग लगाने वाला कुछ चीज नहीं है, जेई ऐसा कभी कुछ पूछता नहीं है जहां पे दिमाग लगाने, एडवांस की बात कर रहे हैं, दिमाग लगाने वाला चीज है नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो 14 तक तो सबको चाहिए, बोर्ड्स में भी चाहिए और जेई पे भी चाहिए, बढ़िया से एकदम करो। 15, 16, 17 करा तो दूंगा बट ऑप्शनल है, ठीक है। जेई पे ही चाहिए, बट जेई के लिए भी बहुत रेयर है ना, चाहते हो तो छोड़ सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं टाइप नंबर 9 से। चलो
तो चलो हमारा अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज ये है आपका पार्ट 9, 9, 10, 11 बेसिकली यहाँ इसी पे ही आ गया। 11 को अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं था, है ना। 11 आपका इसी पे ही आ जाएगा, मतलब या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस पार्ट इस टाइप को यहाँ से हटा सकते हो, इस टाइप को यहाँ से हटा दो, ये 11 में आ जाएगा, बस खत्म बात। क्लियर है? चलो तो ये सारे पार्ट पहले देख लेते हैं कि इन टाइप्स को कैसे अपन सॉल्व करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये लास्ट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और नहीं है। उसके बाद अपन जो जेई वाला सेक्शन मैंने बोला था प्रिसाइजली टाइप 15, 16 वो देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में बाई पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन होगा, खत्म चैप्टर, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला पार्ट, दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सिंपल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर सिर्फ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे के लिए अपन करेंगे क्या, देखो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर उसको अपन a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b में एक्सप्रेस कर देंगे, देन इक्वेट करके a और b निकालेंगे। जैसे लास्ट कुछ जगह पे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है, लास्ट क्लास में एक टाइप था आखिरी में, है ना, उसमें बताया था कि कैसे कोफिशिएंट इक्वेट करके कांस्टेंट्स निकालेंगे। उसी तरीके से अपन चलेंगे कहीं ना कहीं, न्यूमरेटर को a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b से अपन एक्सप्रेस करेंगे, देन a और b अपन निकालने जाएंगे। क्लियर है भाई? सही है। चलो तो अभी अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्लैश वगैरह आप समझोगे नहीं, यहाँ पे कॉमा ही लगाते हैं ना। तो ये आप तरीका याद रखना कि जब भी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक आता है तो आप न्यूमरेटर को a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव डिनोमिनेटर डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b से एक्सप्रेस करोगे, देन इक्वेट करके कोएफिशिएंट इक्वेट करके a b निकालोगे। a b अगर पता चल गया तो न्यूमरेटर को पूरा इस सेक्शन से आप रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। रिप्लेस करते ही ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका जो अगला टाइप है वो है आपका रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स वाला टाइप, ठीक है ना, रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक। तो रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक ये सेक्शन का जो अंडर पे है वही तीन फॉर्मूला आएगा। डीएक्स बाई रूट क्वाड्रेटिक पे तो तीन ही फॉर्मूला था ना, कि एक आपका इस फॉर्मेट में था, एक आपका इस फॉर्मेट में और एक इस फॉर्मेट में, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप जानते हो इन तीनों फॉर्मेट में से ही अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको अगर प्रूफ करना है, आप कॉपी में यहाँ पे px प्लस क्यू px प्लस क्यू px प्लस क्यू लेके प्रूफ करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बट ये सेक्शन के जो तीन फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले बार बार आपको याद ही कर लो। अगर ये याद नहीं करोगे तो एरिया अंडर कर्व जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपका 1 6 मार्क का क्वेश्चन आप कंप्लीट तो नहीं कर पाओगे, ये कंफर्म है। क्योंकि एरिया अंडर कर्व में जब भी आपको एरिया निकालने होता है 90% केस में ये तीनों फॉर्मूला ही लगता है। अभी मेरा बात गलत लग सकता है, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तब देख लेना, क्योंकि उधर जो कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, कॉनिक्स होते हैं सारे के सारे, है ना। जनरली कॉनिक्स के बीच का ही एरिया अपन पूछते हैं आपको। सर्कल होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला, एलिप्स। और आप ध्यान से देखो सर्कल, हाइपरबोला या फिर एलिप्स से जब भी मैं y निकालूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन y dx हो जाएगा एरिया, तो y जब भी निकालूंगा तो y इस फॉर्मेट में ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसीलिए ये तीनों इंटीग्रेशन बहुत काम का और बहुत यूजफुल हो जाता है उस केस में, एरिया अंडर कर्व चैप्टर में, ठीक है। तो वही तीन फॉर्मूला हो गया, है ना, अच्छे से याद कर लेना ये तीनों फॉर्मूला, ठीक है, बढ़िया से एकदम। तो अभी बात आता है इनका तीनों का प्रूफ, है ना। प्रूफ में बेसिकली इन तीनों का जो प्रूफ है ना, ये बेसिकली आपको बाई पार्ट के बाद पढ़ाना चाहिए था, बट एज फील चला जाता है, एक फॉर्मेट था वो चला जाता है, ठीक है ना। तो इन तीनों का प्रूफ जो है वो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट के थ्रू करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से ये होगा नहीं, हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के थ्रू करेंगे और वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता के देंगे। स्पेसिफिकली बाई पार्ट के साथ मेरे को याद रहेगा, अगर मैं भूल जाता हूं तो आप याद दिला देना कि सर आपने ये तीनों प्रूफ छोड़ दी, तो ये तीनों प्रूफ करा के दे दूंगा, ठीक है। तो देख लो सब्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देख लो, मैं बता ही देता हूं। कोई भी एक नंबर 2 जैसे उठा लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगा आप जानते ही हो, a sec थीटा या फिर a cosec थीटा, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर मैं a sec थीटा डाल देता हूं तो dx जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा आ जाएगा, ठीक बात है क्या। तो यहाँ पे a tan थीटा आ जाएगा और यहाँ पे a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। तो ये जो चीज बन रहा है, ये बन रहा है tan स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर tan होता और sec स्क्वायर होता तब तो डायरेक्टली हो जाता, पर स्क्वायर इसके ऊपर है तो लफड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन इसको sec स्क्वायर माइनस 1 लिख करके sec क्यूब थीटा d थीटा
माइनस सेक थीटा डी थीटा। अभी सेक थीटा डी थीटा तो सॉल्व हो जाएगा, बट सेक क्यूब थीटा का अगर मैं बात करूं तो सेक क्यूब थीटा सॉल्व करने के लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अगर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा आपको पूछता हूं तो आप क्या करोगे? बेसिकली बोलो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर लिखोगे और सेक थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे ना। फिर इसको टी मानोगे, ये dt बन जाएगा। तो बेसिकली जो यूज हो रहा है फॉर्मूला, वो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? यही तो फॉर्मूला यूज होगा ना जो ऊपर वाला लिखा गया है। इसीलिए अपन सब्स्टिट्यूशन में ये सब, अभी अगर सब्स्टिट्यूशन से करना चाहे तो इसको प्रूव करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि लगभग सही नहीं रहता क्योंकि तीनों ही एक पैटर्न में है ना। इसीलिए अपन इसको बाई पार्ट से ही करते हैं। क्लियर है भाई? अगर बाई पार्ट से कैसे करते वो अगर प्रूफ लिख करके रखना चाहते हो अभी के लिए, तो अगर पता नहीं यार अगले लेक्चर में कल याद रहेगा या नहीं, मैं बाई पार्ट से एक प्रूफ करके ही दे देता हूं। आपको पता नहीं याद रहेगा या मतलब अगर मैं भूल गया तो चलो इसको देख के आप समझ सकते हो और बाकी दोनों कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर बाई पार्ट ये प्रूफ आपको देखते ही समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर याद रहेगा तो तब तो जरूर बता दूंगा, बट अगर याद नहीं रहेगा उस डर के लिए मैं अभी आपको करके ही दे देता हूँ। सही है क्या? या फिर चलो यार याद करके बता ही देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? बताना तो है ही। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इसका इन तीनों का प्रूफ जो है उसके जगह जो है वो आप छोड़ देना थोड़ा, है ना, 3 पेज आप छोड़ देना और आफ्टर बाई पार्ट आप ये फिल कर देना। ठीक है, मैं जब कराऊंगा उस वक्त फिल कर देना, अगले लेक्चर में देखते वक्त। ठीक है, अभी बस अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला पार्ट देखो, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है, तो अगर क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है और लीनियर बाहर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक इसी की तरह लीनियर को मैं m इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस m में लिखूंगा और m और n कोफिशिएंट इक्वेट करके फाइंड करूंगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर ही होने वाला है, तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वेट करके m और n आराम से आ जाएगा। फिर ये आराम से ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इधर dt वगैरह बन जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तब देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना? टाइप 12 में देखो क्या क्या फॉर्मेट है, बहुत सारे फॉर्मेट है। dx बाई L1 इंटू रूट L2, या फिर L1 डिवाइडेड बाई रूट L2, या फिर रूट L2 डिवाइडेड बाई L1। ये तीनों प्रकार के फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम जो लीनियर मतलब दो लीनियर का खेल है, उसी लीनियर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो रूट के अंदर है। देखो L2 को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो रूट के अंदर है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? और ये एक और फॉर्मेट हो गया क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर। तो क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर में अपन लीनियर को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? टी स्क्वायर। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ये भी इसी टाइप में ही आ गया लगभग। मान लो एक और टाइप है लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि लीनियर को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? आप टाइप 15 में जाके पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ लीनियर ना होके लीनियर के टू दी पावर कुछ भी होने से भी ये सब्स्टिट्यूशन करने से हो जाता है। क्लियर है क्या? वो आप टाइप 15 में जाकर के पढ़ोगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वही आपका टाइप 16 में भी वही टाइप है आपका एग्जैक्टली। लीनियर को अगर यहाँ पे लीनियर टू दी पावर अगर r भी बोल देते हो ना, वेर इज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब भी आपका r कोई भी नेचुरल नंबर होने से ही आपका ये सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाएगा। लीनियर को आप 1/t अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आराम से काम हो जाएगा। ठीक है ना? ये टाइप 15 में भी आपको मिल जाएगा। और लास्ट टाइप देख लो आप, dx बाई क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? इस फॉर्मेट में। यहाँ पे x वाला कोई टर्म ना होने से ही बेहतर है। ठीक है ना? तो ax स्क्वायर प्लस b और cx स्क्वायर प्लस b इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक और ऊपर एक t आ जाएगा। ऊपर t आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक को u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर आराम से du बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा थॉट रहता है जनरली। अगर डायरेक्टली इसी पैटर्न में क्वेश्चन गिर जाता है, जो कि गिर ही जाता है एग्जाम में, तो अपन कर सकते हैं। ठीक है ना? बट जनरल जो थॉट जेई जहां पे वर्क करता है, जनरल जो थॉट वो कैसे डेवलप करना है वो मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से सिखा पाऊंगा। जो डायरेक्ट फॉर्मेट में आएगा वो तो डायरेक्टली बता देंगे, बट जो नहीं आएगा डायरेक्टली वो हम थॉट जनरेट करेंगे। जैसे आपको लास्ट में जितने भी इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, लास्ट में 4-5 इंटीग्रेशन, वो डायरेक्ट किसी फॉर्मेट में आपको नहीं दिख रहा होगा। पहला तीनों तो ठीक है, किसी ना किसी फॉर्मेट में गिर जाएगा। आखिरी का 4-5 क्वेश्चन से हम वो थॉट जनरेट करेंगे जहां पे जेई हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है? तो चलो जरा अपन शुरू करते हैं इस चीज को। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन, √1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से काम अगर बनता है तो बन जाए शायद। देख लो सब्स्टिट्यूट करके एक बार। सॉरी, ऐसे
तो यहाँ पे x का वैल्यू अपन मान लेते हैं, चलो tan स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। x अगर tan स्क्वायर थीटा मानेंगे तो dx हो जाएगा 2 tan थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा, और dx हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर का अंडर रूट होकर sec थीटा आ जाएगा, और नीचे tan थीटा कैंसिल होगा, तो ये 2 sec क्यूब थीटा d थीटा होगा। और sec क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आप कैसे सॉल्व करोगे, अभी मैंने आपको बता दिया। इसको sec थीटा का अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर लिख दोगे, tan स्क्वायर को t मान लोगे तो आराम से हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप tan थीटा को t पुट करो तो dt आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, लगा करके आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ t, और t को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना और tan थीटा को रूट x सब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि आपने 2 बार सब्स्टिट्यूशन किए ना यहाँ पे, इसीलिए आपको t को फाइनली t इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू रूट x, t को रूट x ही अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ही काम चल जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो यही है इसका एप्लीकेशन, है ना, हो गया। और सिंपल सिंपल चुटपुट क्वेश्चन मैंने और उठाया नहीं, अंडर रूट क्वाड्रेटिक ये सब शीट में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सब और मैं पिक नहीं किया, ठीक है। ये सब डायरेक्टली बस क्वाड्रेटिक में जो भी आपको एक्सप्रेशन रहेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको 1-2 प्रॉब्लम बता दिया। अभी मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, मुझे उस जगह पे काम करना चाहिए जहां पे आप शायद कंफर्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है दोस्त, ठीक है ना, टाइप नंबर 11 दिख रहा है, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक यहाँ पे अपन करते क्या है, लीनियर को m टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज ट्वाइस x प्लस 1 प्लस n में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस mx बन गया प्लस इधर m प्लस n आ गया, ठीक है ना। अभी अगर मैं कोएफिशिएंट इक्वेट करता हूँ तो ट्वाइस m का वैल्यू n होगा और m प्लस n का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से m का वैल्यू हाफ आ जाएगा और यहाँ से n का वैल्यू भी 1 माइनस हाफ हो जाएगा, क्लियर है। तो m और n दोनों के दोनों हाफ हो जाएगा, देयरफॉर जो x प्लस 1 होगा उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे लिखो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस हाफ। तो फायदा क्या होगा जरा ध्यान से देखो कि ये इंटीग्रेशन जो है इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली, किस चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। x प्लस 1 को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाफ इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा 2 सिंपल इंटीग्रेशन में। एक हो जाएगा हाफ इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, सही है। और प्लस एक और जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी तो ये सिंपल हो गया ना, तो इसको अगर t मान लेंगे तो ये मिलकर के बन जाएगा dt, समझ आ रहा है ना, ये रूट t dt हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ ऑफ रूट u du, ठीक है, u मान लेते हैं और इधर तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो इसको अपन रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस हाफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लग गया आपका, लो इसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे बस x प्लस हाफ आ जाएगा, ठीक है। और ये तो आराम से e टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 से सॉल्व हो जाएगा, इनको सब्स्टिट्यूट कर देना, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो वही फायदा होता है, देखो आराम से एक सब्स्टिट्यूशन और एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो वही चीज सोच करके अपन ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि n से जब भी ये क्वाड्रेटिक वाला मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो ये फॉर्मूला में चला जाएगा, n बाहर आ जाएगा, और ये जब m इंटू डेरिवेटिव आएगा तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरे बात। तो वही थॉट रहता है, अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व भी करते हैं उसी तरीके से, क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मेट जो है वो याद रखना भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइप मिलता है यहाँ पे, 15-16 टाइप हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना और रिवीजन इस प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो
नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तो देखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, ठीक है ना। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ये लास्ट वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है। सबसे पहले x का वैल्यू 1/t सब्स्टिट्यूट करोगे, तो करो x का वैल्यू 1/t, x इज इक्वल टू 1/t अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहां से dx हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये dx का वैल्यू हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/t स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे इजीली माइनस बाहर लेकर के आ जाओ, यहाँ पे एक टी, यहाँ से टी निकल करके ऊपर जाएगा तो टी dt बन जाएगा जो हमें चाहिए था, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। सही है भाई, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, बस खत्म बात। और अभी आपको क्या बोला जा रहा था, क्वाड्रेटिक क्यूब को यू स्क्वायर मानना। ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए इसको ही यू स्क्वायर मानेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 विल बी योर यू स्क्वायर। तो चिंता नहीं है, टी dt जो है ऊपर है वो यू du बन जाएगा। यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी या फिर यू, तो आपके पास आ जाएगा टी dt इज इक्वल टू यू du। यहाँ से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्दर तो ऊपर वाला हो जाएगा यू du, ये रूट ऑफ यू स्क्वायर होकर के यू बाहर आएगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 अगर यू स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर -1 -2। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, ऊपर हो जाएगा du, नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से अपन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है, वो पहले वाला फॉर्मूला जो भी आपको देख लेना है ना, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पे x की जगह पे px प्लस q। बट ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। u के टर्म में आएगा, ये u के टर्म में जो भी आएगा, तो टाइप 7 में जो फॉर्मूला पढ़ाया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। u को आप t में सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन t को 1/x से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा पूरा आंसर। बस प्लस से लिखना मत भूलना। क्लियर, तो आराम से ये सब सोच करके रखो प्रॉपरली कि कैसे सॉल्व करना है, और बढ़िया से एकदम करो। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। अभी शुरू होगा अच्छा क्वेश्चन का शुरुआत होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अपन क्या सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 देखते हैं क्या थॉट जनरेट करते हैं, पहले देखते हैं। हाँ, वही चीज जो मैंने आपको सिखाया था। हाँ, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले को टी मानते हैं, तो ये फटाफट मतलब उस फॉर्मेट में चलता है। ये वाला जो इरेशनल वाला फॉर्मेट है ना, जो जहां पे स्ट्रेस किया जाता है आपके कंपटीशन में, वो इस फॉर्मेट में चलता है कि 1/समथिंग को टी मानो और उसका 1 डिग्री नीचे इंक्रीज हो जाएगा तो डेरिवेटिव मिल जाएगा। दैट इज 1/x⁴ टाइप का अगर अंदर बन जाता है तो 1/x⁵ बाहर बनेगा। ठीक है, तो वही थॉट रहता है जिसके मदद से अपन लोग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, x⁻⁻11 बहुत बच्चे तो देख के इसको छोड़ना दे। क्लियर है क्या, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इरेशनल पावर वाला बहुत फायदे का चीज होता है कंपटीशन में कम्पीट कराने के लिए। ठीक है, तो ये x⁻11 हो गया, ये 1 प्लस x⁴ होल रेज टू हाफ हो गई। क्लियर, तो यहां से अपन कैसे सोच सकते हैं प्रॉब्लम को, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कैसे सोच सकते हैं प्रॉब्लम को। अपन क्या करते हैं कि x⁴ बाहर निकालते हैं और सर्च करते हैं कि क्या पता यहाँ पे अंदर 1 प्लस 1/x⁴ आ जाए। अगर 1 प्लस 1/x⁴ अंदर आ रहा है तो बाहर हमें किस चीज का जरूरत है, 1/x⁵ का जरूरत है, और वो यहाँ से मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो चीज बचा रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वो जरूर इस चीज में कन्वर्ट होगा ही होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे, फंक्शन इंटीग्रेबल हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है, जरा मजा देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। हमेशा वही थॉट पहले ट्राई करना है इरेशनल में, बार बार बोल रहा हूं। टाइप में गिर गया तो गिर गया, नहीं गिरा तो वही थॉट ट्राई करना, फायदे में रहोगे। x⁴ को निकालो, x⁴ निकालोगे तो बाहर x² होकर के आएगा, तो ये x⁻13 बन गया। तो इधर आ गया 1 प्लस 1/x⁴ होल रेज टू पावर हाफ। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो अगर इसको t मानेंगे तो 1/x⁵ का जरूरत है, तो 1/x⁴ किस में जाएगा, अभी इसका स्क्वायर है ना, समझ आ रहा है क्या, आराम से एडजस्टमेंट हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। ठीक है, आप x⁵ को dx के साथ चिपकाओ, नीचे आपका बचा रहेगा यहाँ पे x⁸. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/x⁴ का होल टू दी पावर हाफ। क्लियर है,
तो इसको अपन टी मानते हैं, इसको अपन टी मानते हैं, तो ये टी हो जाएगा 1 + 1/x⁴। तो यहाँ पे dt आ जाएगा x⁴, है ना, -4x³, सही है, dx दैट इज dt/-4 हो जाएगा dx/x⁵, सही है क्या। तो यहां से अपन क्या करेंगे, dx/x⁵ को dt/-4 लिखेंगे, जरा -4 को बाहर चिपकाते हैं अपन, ठीक है। तो ये बन जाएगा t⁵, इसको तो t माना है ना, ये बन जाएगा √t, और 1/x⁸ को 1/x⁸ को अपन लिख सकते हैं ना 1/x⁴ का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये बन जाएगा dt/√t, और ये जो 1/x⁴ है इसको अपन t-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक करो और √t से डिवाइड कर दो, सबको हो जाएगा, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, t²/t⁵ दैट इज t⁵2 माइनस 2t/√t, तो ये 2t⁵ हो जाएगा, और प्लस 1/√t हो जाएगा आपका t⁻⁻²। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, इंटू dt। बस तीनों इंटीग्रेशन को सेपरेट करके सॉल्व कर लो, एंड देन t को 1 + 1/x⁴ सब्स्टिट्यूट करो, काम खलास। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो वही बेनिफिट हो जाता है ना, हाईएस्ट डिग्री को ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसका हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेना आपका सबसे पहला काम है। देखना सारे अच्छे क्वेश्चन उसी लॉजिक से अपन सॉल्व कर देंगे। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर चलते हैं। इंटीग्रेशन x - x³ होल टू द पावर 1/3, और यहां पे आ जाएगा लगभग x⁴ dx। तो कहीं ना कहीं अपन यहां से x³ हाईएस्ट डिग्री अगर कॉमन लेंगे तो x आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/x² - 1 होल क्यूब, और नीचे आ गया x⁴। ये देख एडजस्टमेंट हो गया, कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ काम नहीं करेगा, पहले हाईएस्ट पावर कॉमन लो तभी जाकर के बात बनेगा। इसको t मानो, ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये थॉट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मेंस हो एडवांस हो, दोनों में भर के आते हैं इस थॉट के ऊपर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, इसको अच्छे से आप कर लेना। एनसीईआरटी में मिल जाएगा इस थॉट की प्रॉब्लम आपको, बट बहुत ही कम मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे और ध्यान देते हैं। नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन x⁴ / 1 - x² होल रेज़ टू पावर 5 इनटू dx। क्लियर है क्या। तो x⁴ तो अपन यहाँ पे अगर इसको t मानते हैं तो x आएगा ऊपर, तो x⁴ को अपन क्या करेंगे देखते हैं। x⁴ को अलग कर देते हैं और x dx को अलग कर देते हैं ना भाई। फिर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा, तो डिनोमिनेटर सिंप्लीफिकेशन के पीछे हम भाग रहे हैं। तो 1 - x² को अपन t पुट करते हैं, तो dt आ जाएगा -2x dx, तो x dx आ जाएगा -dt/2, तो -½ को बाहर निकाल दिया, ये dt बन जाएगा, और ये नीचे वाला बन जाएगा t⁵। तो x² का वैल्यू हो गया, x² का वैल्यू यहाँ से 1 - t दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा x² का होल क्यूब दैट इज 1 - t का होल क्यूब। इसको ब्रेक करो, t⁵ से सारे टर्म को डिवाइड कर दो, अलग अलग 4 इंटीग्रेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। बस वही चीज आपको सीखना था जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर है, शीट में है, प्रैक्टिस करने का, शुरुआत कराना मेरा काम है, बाकी प्रैक्टिस करके डेवलप करना चीजों का आपका काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, इंटीग्रेशन x - 1 dx। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई फॉर्मेट में नहीं गिर रहा है, तो अपन क्या सोचे यहां से। सबसे पहले क्या सोचा जाएगा, ध्यान से देखते चलो। हाँ, एक काम करते अपन, हाँ x² अगर कॉमन ले लेते हैं, x² अगर कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आएगा x³, डिवाइड करेंगे तो क्या होता है देखो जरा, x - 1 यहां से x³ आएगा, x बाहर आएगा ना, x² अगर कॉमन लेंगे तो ऐसे चलेगा चीजें। तो x³ से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 1/x² - 1/x³ हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई √2 - 2/x + 1/x² हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से अगर आप इसको t मान लोगे तो ऊपर आपका dt बन जाएगा। क्लियर है, करके देख लो, बन ही जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 1/x तो -1/x² आएगा, ये तो बन ही जाएगा।
और ये -2/x³ में जाएगा तो 2 का कोई टेंशन नहीं है, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक टेंशन आपका हो सकता है सर यहाँ से 2 कहां से मिलेगा, 1/x² को डिफरेंशिएट करो -2/x³ मिलेगा, इसीलिए 1/x², 1/x³, 1/x⁴, 1/x⁵ ये सब का डिफरेंशिएशन एकदम फिक्स ही कर लेना दिमाग में। अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2-3 सेकंड का काम है। क्लियर है भाई? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। x⁴ -1 dx, x⁴ -1 dx divided by x² into √(x⁴ plus x² plus 1। क्लियर है क्या? यहां से क्या करें, मैं तो बोलूंगा भैया हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, बट x⁴ अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा एक बार देखो, बाहर x⁴ आएगा क्योंकि x² आएगा ना रूट होकर के, और ये 1 + 1/x² plus 1/x⁴ आएगा। तो अभी अगर डिवाइड मार देंगे तो ये 1 - 1/x⁴ बन जाएगा, बट ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये समथिंग x + 1/x⁵, इस टाइप ऑफ फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन होगा। बट इस टाइप ऑफ फंक्शन तो आपको अंदर मिल ही नहीं रहा है, मतलब आपका हाईएस्ट पावर कॉमन लेने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लेने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप दूसरा कुछ कॉमन लो, मान लो x² कॉमन लो तो शायद फायदा हो सकता है। x² कॉमन लेकर के देखो तो x बाहर आएगा तो ये x³ हो जाएगा, और अगर x² कॉमन लेंगे तो ये x² हो जाएगा +1 + 1/x² हो जाएगा, और ऊपर वाला हो जाएगा x⁴ -1 dx। यहाँ पे काम हो सकता है, x³ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये x - 1/x³ हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा x² + 1 + 1/x²। बिल्कुल सही निकला हमारा सोच। अगर मैं इस चीज को t मानूंगा तो ये 2x देगा, ये 0 देगा, और ये -2/x³ देगा, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x - 1/x³ मिल जाएगा। इसको t मानो, dt बना दो ऊपर। क्लियर है? तो वही थॉट रहता है, समझ में आ रहा है ना, जो आपको डेवलप करना है और जो सिखा रहा हूं उसको फॉलो करना है। हाँ, फॉलो करना है, क्योंकि उसी के थ्रू आप आगे जाओगे और चीजों को और अच्छे से सीखोगे। क्लियर है? तो ये खत्म हुआ हमारा पूरा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। अभी लास्ट बस जो पार्ट 15, 16, 17 वगैरह बाकी है वो देख लेते हैं, वो देखने के बाद आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो वो शुरू करते हैं। चलो तो लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, है ना, और बस कुछ ही पार्ट बाकी, बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन जो अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये वाला सेक्शन आपका बोर्ड्स में नहीं चाहिए, प्योरली ये जे वाला सेक्शन है, आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो आईटीजे में आईटीजे के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल इसमें आपको फोकस करना चाहिए, मेंस हो या फिर एडवांस हो, कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं सवाल को अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 15 का एक पार्ट जो था रोमन 1 वो तो मैंने बता ही दिया था पहले, और रोमन 2 जो है वो देख लेते हैं। ऊपर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक, नीचे लीनियर है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। याद रख लेना ये टाइप। सॉल्व कैसे करोगे, न्यूमरेटर को वही डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वगैरह में सब्स्टिट्यूट करोगे, बस यहाँ पे लीनियर वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस b1 इंटू लीनियर प्लस c1। फिर कोफिशिएंट इक्वेट करके अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही आपको मैं समझाता हूँ। क्लियर है कि कैसे अपन करेंगे इसको, कि इंटीग्रेशन ट्वाइस x² + 5x + 9 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू √(x² + x + 1 dx। सही है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है ना। तो 2x² + 5x + 9 को अपन लोग कैसे लिखेंगे, a1 इंटू x + 1 लीनियर इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज ट्वाइस x + 1 प्लस b1 इंटू लीनियर ओनली प्लस c1। ठीक है, क्लियर है? तो अभी अपन कैसे करेंगे बोलो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा a1 इंटू 2x² + thrice x + 1 प्लस b1 इंटू x + 1 प्लस c1। सही है, तो ये ट्वाइस a1 इंटू x² हो गया प्लस थ्राइस a1 प्लस b1 इंटू x हो गया, और प्लस कांस्टेंट में आ गया a1 प्लस b1 प्लस c1। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेट कराऊंगा तो 2a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3a1 प्लस b1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, है ना, और a1 प्लस b1 प्लस c1 का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 का वैल्यू तो 1 मिलेगा आपको, यहाँ से अगर 1 डाल देंगे अपन तो b1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, और अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दे तो c1 का वैल्यू 9 - 2 - 1 दैट इज आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। न्यूमरेटर को अपन ऐसे लिख देते हैं कि x + 1 इंटू 2x + 1
ठीक है, प्लस b1 इंटू एक्स प्लस वन दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस c1 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई नीचे है एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx। तो फायदा क्या होगा जरा देखो, अगर डिवाइड कर देंगे तो पहला टर्म आएगा 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx। फिर दूसरा वाला आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर तीसरा वाला आ जाएगा 6 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी ये तीनों इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको आता है। यहाँ पे इसको t मान लोगे, ये dt बन जाएगा, है ना। ये तो रूट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पता ही है, और ये dx बाई लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक आप जानते हो कैसे करते हैं, x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन इंटीग्रेशन अपन सेपरेटली अलग अलग टाइप में कर चुके हैं, तो ये यहाँ से आप प्रोसीड करोगे एंड देन फाइनल आंसर निकालोगे। क्लियर है? तो बस वही हो गया। तो याद रख लेना, ये स्पेशल टाइप भी अगर आ जाता है आपके आंखों के सामने कभी तो आप कर सकते हो, है ना। ये कोई एक्स वाला यहाँ पे एब्सेंट वगैरह कुछ ही नहीं है, यहाँ पे प्योर क्वाड्रेटिक प्योर लीनियर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक बना नहीं बट कभी भी आ सकता है। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। टाइप नंबर 16 थोड़ी देर बाद देख रहे, 17 देख लेते हैं। 17 क्या है कि ऐसे इंटीग्रेशन जो हम डेरिवेटिव की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो डिफरेंशिएशन के हेल्प से अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो थॉट प्रोसेस रहता है ना, वो क्या रहता है, देखो जो टाइप है ये कौन सा टाइप है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो ये एक डेंजरस इंटीग्रेशन बन गया। समझ में आ रहा है ना। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a प्लस बी साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों टाइप को अपन इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी लॉजिक से सॉल्व कर नहीं पाओगे, अब देख लेना सोच के, ठीक है। अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं x का जानबूझ करके अपने मन से। अगर नीचे cos x है तो ऊपर अपन sin x डालते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव इसका हम जान रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और अगर नीचे sin x है तो इस केस में a प्लस बी साइन एक्स नीचे ही रखेंगे और ऊपर cos x लिखेंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग फंक्शन होगा जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन उसी इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखोगे मजे का चीज है ना। बस ये समझना है कि जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन गिरेगा तो फंक्शन जो है वो इस टाइप में बनाना है, और जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा मतलब स्क्वायर वाला तो आपको फंक्शन इस टाइप में आना है। अगर स्क्वायर नहीं रहता तब तो ये आराम से आप 10x/2 में कन्वर्ट करके कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप बस ये दो चीज आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 + 4 cos x होल स्क्वायर। तो मैं जो फंक्शन कंसीडर करूंगा, मान लो इस फंक्शन को अपन क्या मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो p मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा p जो होगा वो नीचे cos x है तो ऊपर अपन sin x मानेंगे, है ना। तो अभी अपन x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dp/dx आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, हम जानबूझ के कर रहे हैं सब कुछ। 5 + 4 cos x होल स्क्वायर जनरेट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5 + 4 cos x। प्रोडक्ट रूल सॉरी क्वोशिएंट रूल लगाओगे इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x इनटू 5 + 4 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -4 sin x। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आएगा 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 5 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करने का कोशिश करें तो 5 cos x डिवाइडेड बाई 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर, सही है। और ऊपर आ जाएगा अपना +4 डिवाइडेड बाई 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? अभी इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। किसी के वेरिएबल में तो होना पड़ेगा ना, किसी के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली x के रेस्पेक्ट में करोगे। तो इधर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp/dx इनटू dx इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x प्लस 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/5 + 4 cos x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे भी dx आएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है ना। अभी तो ये तो आप जानते ही हो क्या है, मान लो dx कैंसिल, d इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल, तो इधर p आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका गिवन जो इंटीग्रेशन था, क्वेश्चन जो था, इसको अगर मैं i मान लेता हूँ तो ये i ही आ गया यहाँ पे तो +4i आ गया जो आपको निकालना है। और बस आपको टेंशन करना है किसके बारे में, इस चीज के बारे में। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देख लो, है ना। तो 5 बाहर निकाल देते ना क्या, हाँ 5 बाहर निकाल देते, काम करते हैं
5 बाहर निकाल देते हैं, 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 cos x ऊपर बन जाएगा, है ना, और dx तो है ही यहाँ पे, और ये बन गया 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये 5/4 रहने देते बाहर, तो यहाँ पे 5 + 4 cos x और -5, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 5 + 4 cos x का होल स्क्वायर dx + 4i। सही है, तो यहाँ पे 5/4 आ गया, इंटीग्रेशन 5 + 4 cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये dx/5 + 4 cos x बन जाएगा, एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, और -5 × 5/4 दैट इज 25/4, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/5 + 4 cos x का होल स्क्वायर + 4i। क्लियर है? तो ये तो आराम से आप खुद सॉल्व कर सकते हो। एलएचएस में आपके पास क्या है, पी है, पी भी आप जानते हो, दिस इज योर पी, ठीक है, और ये बन गया क्या, ये तो माइनस ये भी क्या बन गया, ये आई बन गया ना पूरा पूरा, ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो 10x/2 में कन्वर्ट करके, और देन आई का वैल्यू निकाल लो, पी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पे आप डेरिवेटिव की मदद से इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को, तो ये एक रेयर टॉपिक है, अगर आना चाहता है एग्जाम में कभी भी आ जाता है, ठीक है, तो आया नहीं अभी तक, है ना, बट अगर कोई मेंस वगैरह चाहता है एडवांस नहीं डालेगा शायद, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई चीज वो डालते नहीं है जो हमारे को पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जहां तक देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है शायद ऐसा कोई क्वेश्चन डाल सकता है जहाँ पे बीच में ये यूज हो सकता है, बट फिर भी चांसेस नहीं है क्योंकि ऐसे लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ से आप प्रोसीड करके सॉल्व कर लेना है ना, ये तो 10x/2 में कन्वर्ट करके 1 - tan² / 1 + tan² आराम से हो जाएगा, और इधर -25/4i + 4i, तो ये हो जाएगा आपका लगभग -9/4i, और यहाँ पे p तो पता है कि तो i का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, कि ये एक अच्छा और स्पेशल टॉपिक है, आप रखना, और शीट में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके अंदर पे वो कर लेना, ठीक है, तो एक बढ़िया सा ग्रिप बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना भाई। तो अपन लास्ट टॉपिक में चलते हैं आज की क्लास का, है ना, और पूरा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का ही लास्ट पार्ट है बोल सकते हो आप, ठीक है, तो वो है आपका टाइप नंबर 16। तो टाइप नंबर 16 में देखो भाई, आपका शीट में बहुत सारे थियरी वगैरह लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, बट मेरे को वो थियरी वेरी पढ़ाना नहीं है, और ना मेरे को समझ आता है इतना कुछ, ठीक है, बाकी आपको कहीं पे मिल जाएगा तो आप बोलोगे सर थियरी वगैरह आप लिखी है नहीं, इसीलिए मैंने लिख के दे दिया, बट अपन पढ़ते नहीं है सब, ठीक है, अपन अपना फीलिंग से जो फीलिंग सीखे है ना, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेकर के कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन खुद से सोचेंगे, वही चीज करेंगे, है ना, इतना कुछ याद रखना हमारे लिए पॉसिबल, मुझे याद नहीं रहता तो मैं आपको क्या गारंटी से बताऊं कि आप याद रखो, आप भी मेरे तरह ही करोगे चाहते हो, और अगर आपको फॉर्मूले याद रखने में मजे आते हैं तो कर लो याद, ठीक है। तो चलते पहला सवाल में चलते, ठीक है, तो चलो, तो x⁻⁴ इधर 2 + x⁻½ होल स्क्वायर इंटू dx, सही है क्या, क्लियर। तो यहाँ पे तो देखो ये सिंपल है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो आराम से बन जाएगा, x⁻⁴ फॉर्मूला ब्रेक कर लो ना, 4 + x⁻½ का होल स्क्वायर x + 4 × x⁻², अभी आप मल्टीप्लाई कर लो तो आराम से हो जाएगा, बट दिक्कत वाली बात है, अगर यहाँ पे 2 ना होकर के 200 होता तो क्या करते, ठीक है, तो कुछ ही नहीं करता जनाब, क्या करता, बाइनोमियली एक्सपांड कर देता इस, है ना, इसको हम बाइनोमियली एक्सपांड कर देते, सर में आ रहा है ना, इसको बाइनोमियल एक्सपांड कर देते और कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। फिर तो प्रोडक्ट में सारे एक टर्म प्रोडक्ट करो, जितना इसका टर्म होगा उतना अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट 200 को भी देगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा कोई कर नहीं पाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा तक अगर आपको फंसाना है तो 5 देके भी फंसा सकता है, ठीक है, कि 5 का बच्चों को दिमाग में चमकता नहीं कि 5 को कैसे डील करें, वो समझते सब्स्टिट्यूशन करने से हो जाएगा, बट उनके दिमाग में उससे पहले भी ये क्लिक होना चाहिए कि साला बाइनोमियल से इसको एक्सपांड कर दे तो और जल्दी हो जाएगा ना भाई। क्लियर है, समझ आ रहा है, बस समझ जाना इस चीज को, है ना। तो यहां से आपको एक क्लू सीखने को मिला कि बाइनोमियल वाला टेक्निक, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है आगे, ठीक है। x⁻⁻2/3, ठीक है, x⁻⁻2/3 है, और अंदर आ रहा है 1 + x⁻²/3 और होल टू द पावर -1 dx, ऐसा फील दे रहा है ना। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक तो ऑप्शन हो सकता है कि x को सर t³ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये छोटा से छोटा बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो x को अगर t³ सब्स्टिट्यूट कर देते तो शायद कुछ हो सकता है, एक बार देख लेना, यहाँ पे ट्रायल वगैरह करके देखना पड़ेगा, अगर हो रहा है तो हो गया, अगर नहीं हो रहा है तो अपन कुछ और सोचेंगे, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला रटाने से अच्छा सोच के ही करो,
ठीक है, तो नया इंटीग्रेशन आएगा तो अप्रोच कर पाओगे। dx हो जाएगा 3t² dt। यहाँ पे अगर अपन t क्यूब डालेंगे तो ये t² हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका t क्यूब, तो ये 1 + t²। देखो लल्लू सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व हो गया। dt/1 + t², पूरा दुनिया को पता है tan इनवर्स t होता है एंड t विल बी योर x⁴ प्लस खत्म। समझ में आ रहा है? अगर इससे चलता नहीं तो दूसरा कुछ इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते, ठीक है ना। बट फिर भी बिना फॉर्मूला रटे आराम से खुद से सोचना ही मेरे लिए बेटर होता है, ठीक है। अभी आपके लिए क्या बेहतर है वो आप डिसाइड करो। अगर याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख पाते हो, मेरे को तो रहता नहीं है इसीलिए मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में सोचते सेम ही है लगभग, बस यहाँ पे हाफ डाल दिया ना, -1 की जगह पे हाफ डाल दिया, ठीक है। अगर हाफ डाल दिया तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर हाफ डाल ही दिया तो अपन लोग, अच्छा मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा लिखा हुआ है, हाफ वगैरह देख के बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, यहाँ पे तो खुद ही रैशनल पावर दिख रहा है, आपको सॉरी मतलब फ्रैक्शन में दिख रहा है पावर, तो हाईएस्ट पावर वगैरह कॉमन लेके भी x⁴ अगर कॉमन लेते हैं तो x⁻⁻⁻⁻ आ जाएगा अंदर, और यहाँ पे आ जाएगा x⁻⁻⁻⁻, बट x⁻⁻⁻⁻ का डेरिवेटिव तो -4/3 पे चलता है, तो फायदा नहीं होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या कर सकते हैं जनाब, क्या कर सकते हैं, 1/6 होगा ना, 1/6 तो 2/3 - 1/6 होगा, 4 - 3, हाफ हो जाएगा। इस रूट को हटाने के लिए एक ट्रायल में कर सकता हूं, इसको अगर मैं t² मान लेता हूं तो होगा क्या, कुछ डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/3x, अच्छा 1/3x, इसका डिफरेंशिएशन ही तो नीचे बैठा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं इतना देर से, और इधर 2t dt आ गया, खत्म बात। तो dx, ये dx आ जाएगा, तो dx/this हो गया आपका dx/x⁻²/3 हो जाएगा 6t dt, और इसको t² तो ये t हो गया और ये 6t dt हो गया, खत्म बात। 6t³ + 3 तो 2 t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + x⁻⁻⁻3 होल टू द पावर हाफ, तो ये 3/2 + 3, खत्म। क्लियर? तो आराम से ऐसे खुद से सोचोगे तो आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत डिफिकल्ट चीज है ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डरो मत चीजों से, आराम से सोचते रहो, अपना आप बनेगा सारी चीज, ठीक है ना। √x into दिस, यहाँ पे क्या सोचना है, √x into 1 + x⁻⁻⁻3 होल टू द पावर 4 dx। यहाँ पे क्या सोचे, अरे बोल बोल ना भाई, बोल बोल बोल, क्या सोचे यहाँ पे, x⁻½ है, t³ माने क्या, बोले t³ माने तो फायदा होगा, होगा क्यों नहीं होगा, तो मुझे तो लग नहीं रहा है। हाँ, इस पूरे को t³ मान लो तो फायदा हो सकता है। अगर इसको सिर्फ t³ मानेंगे ना तो 1 + t होल टू द पावर 4 एक लफड़ा करेगा, तो इससे अच्छा पूरे को ही t मान लेते हैं ना, 1 भी गायब हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, फायदा हो सकता है। करके देखते हैं, जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। t³ = 1 + x⁻⁻⁻3 मान लेते हैं, तो 3t² dt विल बी योर, ओ माय गॉड, नहीं अच्छा ये लफड़ा हो जाएगा ना, समझ गया, ये नो -2/3 आ जाएगा, इसको क्या करेंगे, नहीं होगा, पूरे वाले को तो मानने से नहीं होगा। चलो x को ही मान के देखते हैं, x को अगर t³ मानेंगे तो dx हो जाएगा 3t² dt, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा 1 + t होल रेज़ टू पावर 4 और 3t² dt, तो 3 बाहर आएगा और t टू द पावर 2 + 3/2 हो जाएगा, 4 + 3 7/2, ठीक है ना। और अंदर आएगा 1 + t² + 2t होल स्क्वायर, बस हो गया। थोड़ा सा लंबा होगा, बस इसको ब्रेक कर दो, बाइनोमियली ब्रेक कर सकते हो इसको, या फिर ऐसे फॉर्मूला से ब्रेक कर लो, मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। तो सिंपल ही है, ये सब आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा, ठीक है। यही सेक्शन का बात मैं पहले कर रहा था, जो इरेशनल वाला सेक्शन है, मजेदार चीज है। अगला चलते हैं, अगले वक्त सोचते हैं, x⁻5 है और 1 + x³ होल टू द पावर 2/3 dx है,
तो क्या सोच सकते हैं यहां से, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या सोचे? एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब को अगर टी मान लेते हैं, हाँ टी मान लेते हैं, बढ़िया होगा। 1 प्लस एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं तो ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा और इधर चला जाएगा t माइनस 1, और t माइनस 1 होल टू द पावर 5 को तो बाइनोमियली एक्सपांड कर सकते हैं ना, इसीलिए मान रहे हैं। तो t हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, समझ में आ रहा है ना? तो x स्क्वायर छुपा लो यहाँ से, x स्क्वायर dx हो जाएगा dt बाई 3 और x क्यूब हो जाएगा t माइनस 1 और ये हो जाएगा अच्छा ये तो होल टू द पावर 5 ही नहीं है, x स्क्वायर dx तो इसके साथ चला गया जिसको dt बाई 3 लिख दिया और x क्यूब जो बचा उसको t माइनस 1 लिख दिया और ये हो जाएगा t टू दी पावर 2 बाई 3, खत्म। क्या दिक्कत है? t टू दी पावर ये हो जाएगा 5 बाई 3 dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 2 बाई 3 dt, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाई 3। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बस सॉल्व करो एंड देन t को सब्स्टिट्यूट करो, आराम से चीजें बन जाएगा। क्लियर है भाई? बस हो रहा है ना एकदम लल्लू सा, आराम से हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? एकदम फॉर्मूला वगैरह का कोई जरूरत है ही नहीं। फील करो, फील है ना, फील बढ़ाओ तो सोच बढ़ेगा, सोच बढ़ेगा तो नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल रहोगे। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ये तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। ऑब्वियसली दोनों का एलसीएम लेकर के सब्स्टिट्यूट कर दो, और कोई रास्ता नहीं है। दैट इज x को t टू दी पावर 12 सब्स्टिट्यूट कर देते तो dx क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सही है क्या? तो ये हो जाएगा 12 t टू दी पावर 11 dt डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा मान लो t टू दी पावर 4 प्लस इधर आ जाएगा t क्यूब, तो t क्यूब कॉमन लो, 12 तो बाहर आ गया, ऊपर हो जाएगा t टू दी पावर 8 dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1। क्लियर है? अभी ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं आप जानते हो क्या? यहाँ पे t टू दी पावर 8 है इसीलिए वो फंस जाएंगे, ऐसे सोचते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक पहुंचने के बाद ऐसे सोचते इसको फैक्टराइज करके फिर इतना बड़ा प्रोडक्ट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे वो बैठ के। बट मैं बोल रहा हूँ अबे ये चीज करने का क्या जरूरत है, ये तो पता ही है +1 -1 से हो जाएगा, ये तो जानते ही हो। बट यहाँ से और थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे सकता हूं तो मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन करके t+1, जब भी आप लीनियर देखोगे तो इसको आप दूसरे सब्स्टिट्यूशन कर लो ना, तो dt तो डायरेक्टली y हो जाएगा, तो फायदा होगा। तो क्या फायदा होगा? y - 1 होल टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका y और ये हो जाएगा dy। अभी इसको बाइनोमियल एक्सपांड कर दो और y से डिवाइड कर दो सारे टर्म, लगभग वही है लेंथ, बट फिर भी ये एक और अप्रोच आपको पता चला जो शायद अगर 8 के जगह पे 4 या फिर 3 होता तो ज्यादा फायदा होता, ठीक है? तो वही चीज है ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जब पता नहीं चलेगा तब तक ग्रो नहीं करोगे आप। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन का अंत हुआ, आज का लेक्चर भी यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना? थोड़ा सा छोटा लेक्चर गया, कोई बात नहीं, बीच बीच में छोटा भी होना चाहिए ताकि आप खुश हो जाओ। नहीं, और हमारा एक पार्ट बाकी है, 2 पार्ट बाकी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो एक ही लेक्चर में हो जाएगा दोनों। वो सब्स्टिट्यूशन की तरह इतना बड़ा नहीं कि 3 लेक्चर चाहिए, ठीक है? तो वो आराम से अपन अगले लेक्चर में कवर कर सकते हैं। अगला लेक्चर तो 2 घंटा हो जाएगा मान लो, ठीक है ना, 1-1 घंटा मान लो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आज के लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ओवर। और बस कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा साथों साथ, और जो भी बचा रहता है वो भेजिएगा डाउट वगैरह अगर है, और बाकी तो अपन डिस्कशन करेंगे शीट के टाइम, साथों साथ होमवर्क करते जाना, ठीक है? तो चलो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अलविदा।